Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So previously we have started with the extra question answers of lesson number 11, getting to know plants, and we have studied some question answers earlier. Today let's continue with the more extra question answers of the same chapter. So to continue with, the first question is, what are the plants which have hard but not very thick stem branching at the base called? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम हार्ड होती है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती और उनके जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही ब्रांच होना स्टार्ट हो जाते हैं? सो द आंसर इज श्रब्स. 3 टाइप्स के हमने प्लांट्स पढ़े हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. क्या डिफरेंस है तीनों में? हर्ब्स आर दी प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं प्लांट्स, और उनकी जो स्टेम होती है बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है, और जो उनकी ब्रांचेस हैं वो बेस से ही ब्रांच होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हर्ब्स की क्वालिटी है. श्रब्स की क्वालिटी है, श्रब की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है. जैसे हर्ब्स की स्टेम को आप बेंड कर सकते हो, श्रब्स की स्टेम को हम बेंड नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगी क्योंकि हार्ड होती है पर थिक नहीं होती, पतली स्टेम होती है, और जो उनकी ब्रांचेस हैं वो बेस से ही होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बेस से ही ब्रांचेस उनकी निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. और ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज की स्टेम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक होती है. आपने देखा कितनी मोटी स्टेम होती है ट्री की, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ट्री ट्रंक, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ब्राउन कलर की होती है. और जो ट्रीज की जो ब्रांचेस होने स्टार्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो हमारा अर्थ है उसके लेवल से बहुत ऊपर, क्योंकि पहले तो स्टेम होती है उनकी बहुत लंबी और फिर काफ़ी ऊपर जाकर उनकी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट होती है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी हैव स्टडीड. Second question is, which part of plants absorbs water and minerals from the soil? Very easy question. कौन सा प्लांट का पार्ट है जो वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है? जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ऑब्वियसली सॉइल में क्या प्रेजेंट है? रूट्स. Roots of the plants absorb the water and minerals from the soil, and it transports the water and minerals to the upper parts through the xylem vessel. 2 टाइप के vascular tissues present है, xylem और phloem. तो जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम टिश्यू से होता है. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम. कौन से लीफ का पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच्ड है? जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और यहाँ पर ये लीफ अराइज हो गई है, तो ये कौन सा पार्ट है जो स्टेम से अटैच है? तो दिस इज द पेटियोल. ये जो छोटा सा स्टॉक होता है, द स्टॉक ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द पेटियोल. सो द आंसर इज पेटियोल. फोर्थ क्वेश्चन, what is the difference between stem of shrubs and trees? shrubs और trees की stem में क्या difference है? I have explained now only in answer number 1. जो shrub की stem होती है वो hard तो होती है but thick नहीं होती, whereas जो trees की stem है वो hard भी होती है, thick brown color की होती है. So the answer is, stem in shrubs is hard but not very thick. स्टेम की जो श्रब की जो स्टेम है वो हार्ड है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, whereas trees have hard thick brown stem. ट्रीज की जो स्टेम है वो कैसी है? हार्ड है और बहुत थिक और ब्राउन कलर की है. Now next question number 5 is, name the process by which leaves lose water in the environment. कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू लीव से वाटर लॉस होता है एनवायरमेंट? Answer is transpiration. Transpiration is the process by which the water is lost from the stomata that are present in the leaves in the form of, किस फॉर्म में होता है? In the form of water vapor. ये जरूर याद रखेंगे, ट्रांसपिरेशन में जो लीव से वाटर लॉस हो रहा है that is in the form of water vapor. So कौन सा प्रोसेस है जो वाटर लॉस करता है लीव से? ट्रांसपिरेशन. Sixth question is, what are the roots which do not have any main root called?
one main stem and number of branching stems, number of roots arise from the main stem. Like ये आपका soil है, ये आपकी main stem होती है और इससे फिर number of roots arise होती है. So this is the taproot. But here it is asked what are the roots which do not have main root called, जिनकी main root नहीं होती. That are the fibrous roots. Fibrous roots कैसी होती हैं? जो stem के base से ही branch हो जाती हैं. Number of branching roots that arise from the base of the stem. कोई main root नहीं होती, branch stem की base से ही उनकी branching start हो जाती है. So the answer is fibrous root. This type of root with main root is called the taproot, and this type of root without any main root is called the fibrous root. Next question is, what is the innermost solan part of pistil called? Pistil का innermost solan part, उसको हम क्या कहते हैं? Pistil is the female part of the flower, जिसके 3 parts होते हैं, stigma, style and ovary. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो दिस इज द स्टिग्मा जहां पोलन ग्रेन आपके अटैच होता है. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टाइल एंड इनरमोस्ट सोलन पार्ट, सोलन मींस मोटा थिक पार्ट जो होता है, सोलन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द ओवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the plants with weak stem that cannot stand upright and spread on ground called? कौन से ऐसे plants हैं जिनकी stem weak होती है, that cannot stand upright, सीधे straight नहीं खड़े हो सकते, and spread on the ground, और ground पे spread हो जाते हैं. 2 टाइप के plants पढ़े हैं हमने जिनकी weak stems होती हैं और अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते. That are the creepers and climbers. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी दोनों में है कि दोनों की ही वीक स्टेम है और दोनों ही अपराइट नहीं स्टैंड कर सकते विदाउट सपोर्ट. और दोनों में जो डिफरेंस है, दैट इज क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं और क्लाइंबर्स जो हैं वो किसी नेबरिंग सपोर्ट से, उनके पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है, टेंड्रिल, जो नेबरिंग सपोर्ट जहां भी उनको मिल रहा है उनके अराउंड कॉइल करके प्लांट्स को अपराइट स्ट्रेट प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, उनकी भी प्लांट्स वीक है, अपने आप प्लांट अपराइट स्टैंड नहीं कर सकता, तो उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंड्रिल्स जो कि पी प्लांट में होते हैं. इस टाइप का कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं टेंड्रिल्स, जो अपने आप को कहीं भी रोल कर लेते हैं, मींस सपोर्ट के लिए, और जिससे प्लांट जो है वो ऊपर मूव करता है, ग्रो करता है. तो यहाँ पर आपसे पूछा है ऐसे प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम है, जो अपराइट स्टैंड करते हैं, अपराइट स्टैंड नहीं करते हैं और ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं. सो द आंसर इज क्रीपर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which 3 categories can plants be classified? Very easy question. plants को कौन सी 3 categories में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, herbs, shrubs and trees. Very small plant are called herbs. Medium sized plant with hard but not very thick stem are called shrubs, and very tall plants with hard and thick stem, thick brown stem are called the trees. Next question, which is the last one, is where is food stored in plant and in what form? Food plant में कहाँ store होता है और कौन से form में store होता है? Obviously food is prepared in the leaves by the process of photosynthesis. Leaves food prepare कर रही है photosynthesis के process से, तो food जो store होता है वो भी leaves में होता है, generally almost all the plants में. बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो फूड स्टोर है वो रूट्स में भी होता है, जैसे हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में है ये. तो रूट्स में क्या होता है, जैसे कैरेट और रेडिश हो गई, वो स्टोरेज रूट्स होती है ना, उनमें फूड स्टोर होता है. बट जनरली जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स में, दैट इज इन द लीव्स. और किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये याद रखेंगे, प्लांट्स में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड ऑलवेज इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो लेफ्ट ओवर फूड स्टोर होता है
वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. So this is all for today's video. I hope you have understood all the questions. Please do these questions in your copy neatly.